हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे ऑल टीचिंग प्लस चैनल पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार यादव आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 1.2 एक्सरसाइज के उदाहरण। आज सात उदाहरण हल करते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल 7 क्या है आप देख लीजिए, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपके। तो एग्जाम्पल 7 है कि मान लीजिए कि कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। एक समुच्चय ए दे दिया है, उसमें 50 विद्यार्थी हैं। मान लीजिए कि एक्स ए से एन और एफ एक्स जो है वो विद्यार्थियों का रोल नंबर है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए एक ही है किंतु अचानक नहीं, ठीक है। तो जो हमें एक फलन दे रखा है ए, उसमें 50 तक विद्यार्थियों की संख्या है, 1 2 3 4 डैश 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 करके 50 तक, ठीक है। और एक हमें समुच्चय दे दिया है नेचुरल संख्याओं का, 1 2 3 4 डैश 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 करके 50 तक। उसके बाद भी आगे तक है 51 52 डैश डैश करके आगे तक अनंत तक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फलन समुच्चय है, ये फलन है, ठीक है। संबंध जो है फलन है, ये ए है, ये एन है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से संबंध है, 4 का 4 से संबंध है और 50 का 50 से संबंध है, ठीक है। ऐसे बीच में भी संबंध होंगे, 1 से 1 का संबंध हो। क्यों? क्योंकि कभी भी 2 विद्यार्थियों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी एक का संबंध दूसरे समुच्चय में 1 से होता है तो वो फलन एक ही फलन होता है, ठीक है। इसलिए हम लिख देते हैं क्योंकि 2 विद्यार्थी का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर भिन्न होगा, ठीक है। भिन्न भिन्न है, इसलिए यह फलन एक ही है। ये फलन एक ही हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे एक की बात। अब ये कह रहा है अछादक नहीं है, तो अछादक क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे होंगे एक के समुच्चय से एक के जो 50 विद्यार्थी हैं वो एन में तो 50 संख्याओं का तो मतलब समुच्चय बन गया है एक करके, लेकिन उसके आगे जो 51 52 53 आगे जो संख्या है उनका समुच्चय नहीं बन पाया है, उनका संबंध नहीं बन पाया है इसे। इसलिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ लिख देते हैं समुच्चय एन के सभी अवयवों का संबंध समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों से नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमने जब अचानक हल किया था, मतलब अचानक सिद्ध किया था, तो हमने वहां पर बताया था कि जो ए के समुच्चय हैं वो बी के, जो ए के समुच्चय हैं एन के समुच्चय हैं, तो इनके पूरे संबंध बन जाने चाहिए, ठीक है। कोई भी एन में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए जो बच जाए संबंध बनाने से। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर संबंध बनाने से बच गए हैं आगे की संख्या, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये एक ही है, इसलिए सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध हुआ कि यह फलन एक ही है, परंतु आच्छादक
नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, 7वां एग्जाम्पल। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे के एग्जाम्पल हल करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल 8वां सिद्ध करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या है? सिद्ध कीजिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n से n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें जो संबंध प्राप्त होगा वो इससे प्राप्त होगा। ठीक है, 2x। तो हम यहां पर लिख लेते हैं जो दो समुच्चय दे रखे हैं। समुच्चय क्या है? यहाँ 1 2 3 डैश 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 करके आगे तक है, मतलब अनंत तक है। ठीक है, 4 ले लेते हैं और एक समुच्चय यहां ले लेते हैं। एक समुच्चय हम यहां ले लेते हैं। ध्यान रखिए कि दोनों नेचुरल संख्या हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 डैश 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 करके आगे तक है। दोनों नेचुरल संख्या हैं और दोनों ये संबंध फलन है। ठीक है, तो आप यहां देख रहे होंगे कि हमें जो संबंध प्राप्त होगा वो इसके द्वारा प्राप्त होगा। इन दोनों में संबंध किससे होगा? अगर हम यहाँ x के स्थान पर 1 रखते हैं तो जो ये प्राप्त होगा ये 2 प्राप्त होगा। ठीक है, f(x) जो फलन प्राप्त होगा वो 2 होगा संबंध। तो इसका संबंध इसके साथ हो जाएगा। अगर हम 2 रखें तो ये 4 आएगा, तो इसका इसके साथ हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक का जो संबंध हो रहा है वो दूसरे वाले के एक के साथ ही हो रहा है। इसका संबंध केवल एक के साथ हो रहा है, किसी इस वाले n का इसमें किसी का 2 के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वाले का इसमें 2 का नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके 2 अवयव का इसके एक के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक ही नहीं है। लेकिन हम यहां पर प्रूफ कर देते हैं f(x) एक ही फलन है, एक ही फलन है यदि f(x)(x1) = f(x2). ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2x1 = 2x2। तो यहां आप देख रहे हैं 2 से 2 कट गया, x1 = x2। ये प्रूफ हो गया। अतः f(x) एक ही फलन है। ठीक है, इसलिए जो f(x) है वो एक ही फलन है। ठीक है, अब आच्छादक की बात कर लेते हैं। आच्छादक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसके अवयव हैं तथा इसके अवयव हैं, तो इसमें जो प्रत्येक का संबंध इसके प्रत्येक के साथ नहीं हो रहा है। 1 यहाँ पे छूट गया, 3 छूट गया, ऐसे ही बीच बीच में छूटे हुए हैं। ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम ले लेते हैं f(x) = ले लेते हैं हम 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मान रख देते हैं, तो 2x = 1 और x आता है 1/2। ठीक है, जो बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, ये इसे बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि x यहाँ किसी में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, इसलिए आच्छादक फलन नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ कि यह फलन एक ही तो है परंतु आच्छादक नहीं है। सॉरी, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल 9 हल करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 9 आपके कोई स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वहां देख लीजिए आप। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 क्या है? ये सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x। ठीक है, जो हमें फलन प्राप्त होगा वो यहां से प्राप्त होगा, f(x) = 2x। ठीक है, तो द्वारा प्रदत्त फलन f r सच दैट r से r में। ठीक है, अब इसे हमें प्रूव करना है एक ही भी है तथा आच्छादक भी है। ठीक है,
तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसको दो समुच्चय पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक समुच्चय हो गया, इसमें 1/2 1/2 1 2 3 4 डैश डैश प्लस करके आगे तक होंगे, ठीक है, अनंत तक। माइनस में भी अनंत तक होंगे और प्लस में भी अनंत तक होंगे, ठीक है। जैसे माइनस का 1 भी होगा, माइनस के 2 भी होंगे, आधा भी होगा, ठीक है, ये हो गया हाफ भी होगा, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरा भी संबंध दे रखा है, दूसरा भी हमें आप समुच्चय दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक रियल नंबर का समुच्चय है, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। 1 2 3 4 5 डैश 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 करके अनंत तक होगा इसमें भी, और माइनस में भी होगा, -1 -2, ठीक है, अनंत तक होगा माइनस में भी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये फलन है, ये संबंध फलन है। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये प्राप्त होगा 2 हमें, ठीक है, 2 प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 4, और अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये प्राप्त होगा 6, ठीक है, जो आगे आएगा मतलब। और अब आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ आधा रखेंगे तो ये प्राप्त होगा 1 हमें, ठीक है। इससे ये हमें सिद्ध होता है कि प्रत्येक का संबंध 1 के साथ है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई अवयव ऐसा नहीं है जिसका इधर के 2 अवयव इधर के 1 अवयव से संबंधित हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ये एक ही है, लेकिन हम इसे प्रूफ कर देते हैं। f(x) एक ही फलन है यदि f(x1) = f(x2), ठीक है, f(x2). तो यहाँ आप देख रहे हो f(x1) = f(2)x2, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कट गया, x1 = x2 आ गया। अतः आप देख रहे हो ये बराबर है, इसलिए f(x1) f(x) एक ही फलन है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, एक ही फलन। अब हम यहाँ प्रूफ करते हैं अछादक के लिए, ठीक है। अछादक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, f(x) = 2x = 1 ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने 1 लिया है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ x जो आएगा 1/2 आएगा, जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि सबका संबंध इधर के रियल नंबर का संबंध इधर के प्रत्येक रियल नंबर के साथ है। इसलिए अतः यह फलन अछादक फलन है, ठीक है, अछादक फलन है। ओके, तो अब हम यहां क्या लिख देते हैं, किसी भी वास्तविक संख्या y बिलोंग टू r, ठीक है। ये y बिलोंग कर रहा है r में, इसका अस्तित्व है, लिख देते हैं यहाँ पर के लिए y/2 का भी अस्तित्व है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ अस्तित्व है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि, अतः सिद्ध हो रहा है कि यह फलन एक ही तथा अछादक है, ठीक है, प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एग्जांपल 10वां हल करते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि, आपके स्क्रीन पर जो होगा आप वहां देखिए, सिद्ध कीजिए कि f(1) = f(2) = 1 है, ठीक है, तथा x बड़ा है 2 से के लिए f(x) = x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f such that n से n अछादक तो है किंतु एक ही नहीं। ये हमें प्रूफ करना है कि अछादक है किंतु एक ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, एग्जाम्पल 10। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ पर हमसे पहले कह दिया है f(x1) = f(2) जो है = 1 है, ठीक है, तथा जो ये f(x) = x - 1 है, ये कब फॉलो होगी,
जब x बड़ा होगा 2 से, ठीक है, जब x बड़ा होगा 2 से तब ये फॉलो होगी, ठीक है। अब जो हमें नीचे संबंध दिया है वो n से n में दिया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 समुच्चय हैं, हम लिख लेते हैं n, ठीक। ये भी समुच्चय हमें दे रखा है, ये भी n, 1 2 3 4 5 डैश 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 आगे तक है। ये 1 2 3 4 5 और ये भी डैश 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 करके आगे तक है, ठीक है। अब यहाँ आप क्या दे रहे हैं, ये फलन संबंध फलन है, ठीक है। तो आप देख लीजिए fx1 और f1 f2 का वैल्यू जो देखा है वो 1 दे रखा है, ठीक है। तथा जब यहाँ हम 3 रखेंगे, अब ये 2 से बड़ा है, इसलिए जब हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 2, तो इसका संबंध इसके साथ होगा। फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 3 प्राप्त होगा, इसका संबंध इसके साथ। फिर जब हम यहाँ 5 रखेंगे इसका संबंध इसके साथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो 1 और 2 है उसका इसका 2 अवयवों का संबंध इसके एक अवयव से है, इसलिए ये एक ही नहीं है। एक ही कंडीशन कब होता है, जब एक का संबंध दूसरे वाले में 1 से हो, ठीक है, ठीक है, संबंध उससे हो, ठीक, एक से ही हो, इसका संबंध एक के संबंध इसके 1 से हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 का संबंध इसके 2 का संबंध यहाँ 1 के साथ है, इसलिए ये एक ही नहीं है। जैसे अब यहाँ पर देख लेते हैं f1 इजिकल टू 1 है और f2 इजिकल टू 1 है, तो आप देख रहे होंगे कि ये बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ये एक ही फलन नहीं है। अतः यह फलन एक ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये फलन एक ही नहीं है। अब अछादक के लिए क्या कंडीशन है, अछादक के लिए कंडीशन ये है कि अगर हम f(x) इजिकल टू यहां रख देते हैं, क्या लिखा है हमें, x माइनस 1 इजिकल टू रख देते हैं हम 1 रख देते हैं। तो आप देख रहे होंगे x इधर जाके चलिए हम यहां लिख लेते हैं किसी प्रदत्त y बिलोंग टू n, ठीक है, y बिलोंग कर रहा है n में और y इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, के लिए हम, ठीक है, 1 नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, या कम होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, के लिए हम x का मान y प्लस 1 लेते हैं, ठीक है, लेते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि अगर हम x माइनस 1 इजिकल टू y रखेंगे प्राप्त होगा x इजिकल टू y प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। तो f(x) इजिकल टू क्या है, x प्लस 1, तो जब x के स्थान पर हम y प्लस 1 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 1 इजिकल टू हो जाएगा y प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो y प्लस 1 से माइनस 1 खत्म हो जाता है, तो यहाँ बचेगा y प्लस 1 ये आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि f(x) इजिकल टू अगर y प्रूफ होता है, f(x) इजिकल टू y अगर प्रूफ होता है तो यह फलन जो है अछादक फलन होता है। तो यहाँ लिखिए साथ ही आपको बता रखा है f1 इजिकल टू 1 है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए यह फलन अछादक है, ठीक है, इसलिए यह फलन अछादक है, ठीक है, नोट कर लीजिए।